जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमापुरम। तो भी बच्चों, कॉलेज होने के बाद क्या होता है, आप सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से मुझे जॉब मिल जाए, चाहे सरकारी हो चाहे कोई बिजनेस में कर लूँ, बिजनेस करूँ तो बिजनेस के तरीके सीख लूँ, किस तरह से बिजनेस किया जाता है। इसके लिए मार्केट में बहुत तरह के कोर्स भी पड़े हुए हैं। सो इसी सिलसिले में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और सब आप सभी लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बस उनको लगता है कि वेरी क्विक फटाफट कुछ हमें बिजनेस मिल जाए या कुछ हम सीख लें, हम जल्दी से पैसा अर्न करने लगे। तो इस चक्कर में वो बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो इसी सब को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय, दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो पूरा आखिर मामला है क्या, और हमें इस पूरे मामले से हमें क्या सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम टॉपिक पर वीडियो पर टॉपिक पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो होता क्या है कि आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई एक बार जब संदीप माहेश्वरी जी सर जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अपने एक सेशन में एक बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बच्चा इसी तरह होता है, कॉलेज लाइफ करने के बाद बिजनेस के बिजनेस के उसमें घूम रहा होता है, मुझे कोई कोर्स मिल जाए, कोई मुझे समझा दे कि किस तरह से मुझे बिजनेस करना है, किस तरह से मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो वो अपनी बात रख रहा होता है कि इस किस तरह से मुझे फंसाया गया, मुझसे पैसे लिए गए, मेरे पेरेंट्स ने किस तरह से पैसे किए। उसी की ही बात को डिट्टो करते हुए कुछ अन्य बच्चे भी ये अपनी बात को रखते हैं। तो जब ये बात निकल के आती है, फिर उस पूरे सेशन में कहीं पे भी किसी की भी कोई नाम नहीं लिया गया था, ना ही कुछ, बस बात आई गई होती है। समझाया जाता है बच्चों की कि आपको इस तरह से कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी अगर आपको बिजनेस कोर्स खरीदना है या किसी भी तरह का कोर्स खरीदना हो, चाहे हो सकता है आपका एजुकेशनल कोर्स हो, तो उसको पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा पैसा लगाइए। उस थोड़े से पैसों को जब आप थोड़े से बड़े पैसे में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, पहले आप उसको कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। बस इस तरह से कुछ बात बताइए। ये कोई 10 मिनट का वीडियो था, मैंने भी ये वीडियो देखा हुआ है, संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो, लेकिन उसमें कहीं भी किसी का कोई नाम नहीं हुआ। समस्या तब आई जब किसी दूसरे यूट्यूबर की तरफ से संदीप माहेश्वरी जी को एक लीगल नोटिस दिया गया कि भाई आपने इसमें मेरा नाम लिया गया। तब पूरी बात समझ में आई कि इसमें जो दूसरी जिसके बारे में बात की गई है वो है सर विवेक बिंद्रा सर। अब बात यहाँ पर आती है कि ये विवेक बिंद्रा सर कौन है। ये भी बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। आज से कई समय पहले जो आज संदीप माहेश्वरी जी का स्थान है, लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से लोगों को मतलब मोटिवेशन देते हैं। सेम इसी तरह एक समय विवेक बिंद्रा जी की वैल्यू थी। एक समय वो लोगों को मोटिवेट करते थे। अब यहाँ पर आते हैं कि विवेक बिंद्रा जी कौन है। तो विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने 2013 में अपने चैनल की शुरुआत की, ठीक है, यूट्यूब चैनल। शुरुआत में इनका जो यूट्यूब चैनल था वो फाइनेंशियल, बिजनेस, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा हुआ उनका चैनल था। बहुत मोटिवेट करते थे, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। बहुत जल्दी लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया, इनका चैनल फटाफट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। अब ये बात आती है कि जब चैनल ग्रो कर गया तो उसके 3 कारण थे चैनल ग्रो करने के। पहली बात, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता था। दूसरी बात, ये बिल्कुल फ्री था। कोई भी बच्चा आए, कोई भी जिसको भी मोटिवेशन लेना हो या बिजनेस का कोई भी गुण सीखना हो, तो आप आइए, आप इसमें गुण सीखिए और उससे आप फ़ायदा करिए। लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था, लोग अप्रिसिएट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया, लोगों को विवेक बिंद्रा जी की बातें बहुत पसंद आती थी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आते थे। अब जैसे ही इनका चैनल ग्रो होने लगा तो इनके मन में आए क्यों ना भाई अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। जिनको ज़रूरत है बिजनेस का टैक्ट सीखने के लिए, तो उसके लिए क्यों ना पेड कोर्स कर लिए जाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक टीम बना ली। उसमें क्या किया, हर शहर में उन्होंने एक सीपी मीन्स चैनल पार्टनर इन्होंने बनाया। उस सीपी के नीचे आईबीसी एक पूरी टीम बना दी आईबीसी की। अब ये आईबीसी क्या है,
सीपी क्या करते थे, उस क्षेत्र का जो भी सब कुछ भी मैनेज करने का काम सीपी के अंडर में रहता था, और सीपी के अंडर में आईबीसी रहते थे। अब आईबीसी क्या है? आईबीसी होते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये क्या हुआ भाई, ये पूरा अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा था, कहीं पे भी कोई भी बुराई नहीं भाई। किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता तो पेड कर लिए, सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ओके। बट व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या हुआ, जब आईवीसी क्या है, विवेक बिंद्रा जी का जो चैनल है वो लाखों करोड़ों लोग देखते थे, कहीं गांव का बैठा कोई बच्चा देख रहा है, कहीं कोई बच्चा देख रहा है, उसके मन में भी आया कि भाई मैं भी क्यों ना आईवीसी बन जाऊं। ठीक, इसी सिलसिले में उन्होंने सभी को आईवीसी बना दिया उस टीम ने। ये एक बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि कि कहीं पे भी अगर आपको बिजनेस सिखाना है तो कायदे से आपको उनको ट्रेनिंग देनी होती है, आपका उनको एजुकेशन उनका देखना होता है, उनका एक्सपीरियंस देखना होता है। कम से कम 3 से 4 महीने की आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझिए, फिर वो जाके उस बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को बढ़ाए। अब आईबीसी बनने के लिए क्या करना होता था, आपको एक रजिस्टर करना होता था, एक आपको मोटी फीस देनी होती थी। ठीक, अब क्या किया, इसमें से जो इंटेलिजेंट लोग थे, या ये मान के चलिए जो लीगली मतलब एक्सपीरियंस्ड, एजुकेशन उनका अच्छा था, और जो क्वालिफाइड थे, जो सारी चीज़ उन्होंने, तो उनको उससे बेनिफिट मिल गया, और उन्होंने कहा हाँ, अप्रिसिएट किया कि चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट क्या हुआ, इसी यूट्यूब चैनल को गांव में बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है, कहीं पे भी कोई व्यक्ति देखे, उसे बस एक जॉब चाहिए, उसने दूसरे को देखा, अच्छा मर्सिडीज के साथ फोटो है, अच्छा इस गाड़ी के साथ, बताओ इसका इसने इतनी जल्दी बिजनेस अपना बड़ा कर लिया, मैं भी क्यों ना बिजनेस करूं। बस वही एक बड़ी मिस्टेक हो गई। वो आता है और अपनी फीस जमा करता है, किस तरह से वो फीस लाए, गरीब होता है, किस तरह से उसने इधर उधर अपने पेरेंट्स को मना के, या किसी ने अपनी बाइक बेची, या किसी ने अपनी ज़मीन बेची, और बेच बाच के उन्होंने फीस जमा की मोटी मोटी, और आईबीसी बन जाए, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ओके। पर हुआ क्या, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं था, जो आईबीसी की टीम थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी, तो उनको लगा कि भाई मेरा पैसा तो डूब गया, मुझे कुछ भी फायदा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये बात अपनी सामने रखी, सी नो बिजनेस पार्टनर सीपी के सामने। सीपी ने कहा भाई तुम्हारा पैसा तो रिफंड नहीं हो सकता है, एक काम कर सकते हो, तुम इस कोर्स को और अन्य लोगों को बेचो, जो उनका पैसा आएगा उससे तुमको कमीशन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ठीक, पहली मिस्टेक थी आईबीसी का, आपका जब चयन किया तो उसमें देखना चाहिए था कि जो चयन आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। और इसके बाद दूसरी मिस्टेक हुई कि भाई जो कुछ गलती हो गई, इसके बाद उनका पैसा रिफंड न करने के बजाय उनसे कहा गया इस बिजनेस को आप किसी दूसरे बिजनेस को बेचो, उसका जो पैसा आएगा उसका कमीशन आपको दिया जाएगा। तो जो थोड़ी जगह पे थोड़ी सी गलती हुई थी उसको एक बड़ा रूप दे दिया गया। 25 व्यक्ति को जो समझ में नहीं आया है तो उसने अपना बिजनेस 50 को बेचा, फिर उससे जो पैसा है वो अपने आप को किनारे कर लिया उसने, और जो 50 है वो भी फंस गए इसी तरह, और फिर ये तरह करके एक बड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये हो गया स्कैम। अब इसको आप स्कैम बोलें या कोई बिजनेस मिस्टेक बोलें, इसको कुछ नहीं समझ सकते हैं कि इसमें हुआ क्या, पर इसमें बहुत से ऐसे गरीब बच्चे थे जो बुरी तरह फंस गए, जिनको मुश्किल से कहीं से उन्होंने पैसा अपना अरेंज किया था अपना बिजनेस खड़े करने के लिए, जिनके पेरेंट्स किसी तरह इधर उधर से मांग कर या कर्ज लेकर उन्होंने पैसा दिया था, तो उनके साथ ये बहुत बड़ा गलती हुई। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई ये तो पूरा हो गया माजरा, इसको लोग अब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि स्कैम हो गया या मिस्टेक हो गई। अब यही बात किसी लड़के ने अगर किसी संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में ये बात अपनी रख दी बिना नाम लिए हुए, गलती यहाँ पर हो गई कि उनकी विवेक बिंद्रा जी की तरफ से उन्होंने अपना एक लीगल नोटिस दे दिया या धमकी दे दी या उनको फ़ोन ऑन करके या कुछ भी अपना कुछ किया, बस यही गलती हुई। आपको अपनी गलती आपको देख लेनी चाहिए कि कहाँ आपका कितना एक समय नाम था। जो नाम आज संदीप माहेश्वरी जी का था वही नाम आपका था। एक समय आप उनके चैनल पर भी गए, सेशन पे गए, दोनों आप बहुत अच्छे फ्रेंड थे। फिर माजरा क्या है, आपको देख लेना चाहिए कि आपकी टीम में ऐसी कोई गंदी मछली तो नहीं है जो आपका पूरी इमेज बिगाड़ रही है।
अगर थोड़ा-सा ये हो गया कि भई किसी बच्चे ने अपना पैसा रिफ़ंड माँगा तो ठीक है, अगर कुछ करोड़ आपके कम भी हो जाएँगे, लोग जिस बच्चे के पैसे वापस रिफ़ंड में चले गए, तो उसकी दुआएँ भी लगेंगी आपको। हो सकता है आपका बिज़नेस जा रहा हो तो बड़ी तेज़ी से आपका बिज़नेस फिर वापस आ जाए। पर हुआ क्या इसके विपरीत, गलती मानने की बजाय इतना बड़ा बवंडर हो गया। अब बात आती है कि भई ये तो पूरा मामला हुआ। अब बात आती है कि जो बच्चे हैं, जो बिज़नेस के लिए ढूँढ रहे हैं कि मुझे कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको एक सीख है। इस पूरे स्कैम से, या इसको स्कैम बोलिए या इसको बिज़नेस मिस्टेक बोलिए या इसको एक पॉलिसी मिस्टेक बोलिए, कुछ भी था, इस पूरी चीज़ से क्या समझ में आई? इस पूरी चीज़ से ये समझ में आई कि बच्चों को ये चीज़ अच्छे से देख लेनी चाहिए कि भई कहीं पर अगर हम इतना अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं तो उस कोर्स को, क्या वो कोर्स पूरी तरह से ठीक है? अगर आपने किसी कोर्स में 500 रुपए लगाए, उस कोर्स को करने के बाद अगर उससे आप 2000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाइए। पर आपने क्या किया, एकदम से लाखों रुपए लगा के अपने आप को उसमें फँसा लिया और अंत में कहीं की नहीं रहे, और ये बहुत बड़ा एक समस्या पैदा हो गई। तो आपको खुद सोच लेना चाहिए, आप शॉर्टकट क्यों अपनाते हो? आप स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। किसी भी चीज़ में अगर सफलता पानी होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। तो ये बच्चों को सलाह है कि अभी भी ऐसा ऐसा नहीं है समाज में कि ऐसा है भई वो बिज़नेस है, वो पेड कोर्स करवा रहे हैं, कैसा कोर्स कराएँ, उनकी अलग पॉलिसी है। लेकिन कहीं पे भी इस तरह की जो पॉलिसी होती है उसमें एक रिफंड का ऑप्शन ज़रूर होता है। उनको पता होता है कि अगर ठीक है सामने वाला व्यक्ति सैटिस्फाई नहीं है तो ठीक है, एक रिफंड का ऑप्शन होता है। बस जो यहाँ पे नहीं था, ये बड़ा स्कैम बदल गया है, बड़ी समस्या के रूप में बदल गया, कितने बच्चों का पैसा फंसा हुआ है। सो बस इस के माध्यम से मैं अन्य बच्चों को आगाह करना चाह रही थी। अगर भविष्य में इस तरह की कोई आपको कोर्स मिल रहा है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो अप करना है, आपको कोई जॉब मिल रही है, उसके लिए आपको पैसा देना है, तो बस वहीं पर आप संभल जाइए। पहले उसको अच्छे से सोच समझ लीजिए, फिर आगे कुछ अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक, ये तो हो गई बच्चों की बात। अब छोटे मुंह और बड़ी बात होगी। कहाँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दोनों ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैंने दोनों की वीडियो देखे हुए हैं, कई वीडियो मैंने देखे हुए हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी सी गलती क्या होती है, आपकी पूरी इमेज बिगाड़ के रख देती है। बस अब आपके पास मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि विवेक बिंद्रा सर जी के पास केवल 2 ही ऑप्शन है पूरे मार्केट में उनके विषय में जो परसेप्शन चल रहा है। फर्स्ट है वो एक स्कैमर के रूप में, सेकंड है कि वो बाउंस बैक कर देंगे। भाई जो गलती हो गई फटाफट उसमें कुछ पैसा उनको रिफंड करिए और बाउंस बैक कर लीजिए। बट अब ये डिपेंड करता है आप पर। आप छोटे मुंह बड़ी बात है। अब नेक्स्ट आते हैं हम संदीप माहेश्वरी सर जी के लिए विषय में। भाई उनने किसी का नाम लिया नहीं अपने कोर्स में। ये अगर लीगली वहाँ पे धमकी देते नहीं, कुछ बातें, तो हो सकता है इतनी बात बड़ी बनती भी नहीं। उनसे उनका संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी सर दोनों अच्छे फ्रेंड थे। कोई बात उठी, किसी जनता के हित की बात थी, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाई। ठीक, वो डरे नहीं क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत थे विवेक बिंद्रा सर, इसके बावजूद भी डरे नहीं। वो लीगली नोटिस भी भेज सकते थे, इसके बावजूद भी डरे नहीं। और हम सब उनका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो हम सभी लोगों का साथ दे रहे हैं। सो ये पूरा एक्सप्लेन है जो मैं बच्चों को समझाना चाह रही थी। यहाँ पे कोई ना गलत है ना कोई सही है। हाँ, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती किसी पर प्रेशर बनाता है तो ये गलत है। कोई गलती किसी से होती है, सबसे होती है, मुझसे होती है, सबसे गलती होती है। उस गलती को स्वीकार करना बड़कपन कहलाता है, ना कि ही उसके विरोध में जाना। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत बच्चों को जागरूक करना चाहती हूँ जो अभी भी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी ऐसे कोर्स के लिए वो अगर फंसे हुए हैं, तो अभी आप अपना दिमाग लगा लीजिए और जो आप खुद कर सकते हैं ना, कोई आपको सिखा नहीं सकता, इतना आप दिमाग लगाइए। आप अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ेंगे, किसी की बिजनेस सिखाने से नहीं कुछ ऐसा होने वाला है। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो ने थोड़ा बहुत भी आपकी आंखें खोली हुई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।